हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीडीपी के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो सभी शिक्षक भर्ती के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। सीटेट, यूपी टेट, रीट, कोई भी शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम हो, सबके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। और आप लोग ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे थे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये है कि प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं वो कौन से काम को सबसे अच्छा मानेंगे इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। बच्चे के यहाँ जो काम करेंगे उसके बाद जो अनुभव प्राप्त होगा उसे, तो वही सबसे अच्छा मानते हैं बच्चे। तो क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कि स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकंड नंबर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि वाइगोस्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। जो वाइगोस्की थे वो सबसे ज़्यादा बल किस पे देते थे कि जो बच्चा होता है वो मतलब सामाजिक अंतर क्रिया के द्वारा सीखता है, समाज के द्वारा सीखता है, संस्कृति के द्वारा सीखता है, भाषा के द्वारा सीखता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बल दिया था सामाजिक अंतर क्रिया पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सामाजिक। क्या हो जाएगा? सामाजिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने दिया। जो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक था वो दिया था थार्नडाइक ने। किसने? थार्नडाइक ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 4th नंबर कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। जो बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को कैसी भूमिका निभानी चाहिए, वो निभानी चाहिए अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। ये कौन सा सिद्धांत ये बताता है? तो ये जो सिद्धांत है ये है मनोविश्लेषण सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। और ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? वो दिया गया था फ्रायड के द्वारा। किसके द्वारा? सिगमंड फ्रायड के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से में भिन्न होते हैं। अब यहाँ पे क्या फिल करेंगे कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो होते हैं वो एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। किसमें? विकास की दर में। तो यहाँ पे फिल कर देंगे विकास की दर में भिन्न होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो इनमें से सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण कौन सा है? वो है लिखना। लिखना क्या है? इनमें से सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए जो सबसे अच्छी विषय वस्तु होती है वो होती है मेरा परिवार। क्योंकि जब इतना छोटा बच्चा होता है तो उसे मतलब दूसरे कुछ मतलब नहीं होता, वो बस अपने परिवार से बस उसको लगा होता है। तो इसके लिए कौन सी सबसे अच्छी विषय वस्तु होगी? वो होगी मेरा परिवार। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग क्या है? व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन किसका है? यह कथन दिया था वुडवर्थ ने। किसने? वुडवर्थ ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। भाषा में अर्थ की जो सबसे छोटी इकाई है उसे कहा जाता है स्वनिम। क्या कहा जाता है? स्वनिम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है। बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? तो ये होता है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं उनकी जो लंबाई होती है वो लड़कों से क्या होती है? ज़्यादा होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर। दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है। दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था होती है किशोरावस्था। कौन सी अवस्था होती है? किशोरावस्था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर। विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत बताता है। विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत कौन सा सिद्धांत बताता है? ये वर्तुलाकार सिद्धांत के अनुसार होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन। जन्म के समय शिशु रोता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो क्यों रोता है? वो रोता है कि वातावरण के परिवर्तन के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, वातावरण के परिवर्तन के कारण। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है क्लार्क और बिर्च ने नर चिंपैंजी के शरीर में क्या किया था। तो जो क्लार्क और बिर्च थे वो नर चिंपैंजी के शरीर में क्या किया था? स्त्री हार्मोन प्रवेश करवाए थे। क्या किया था? स्त्री हार्मोन प्रवेश कराए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का ए नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 16 नंबर।
बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का है। जो बालक का विकास होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण का, वंशानुक्रम और वातावरण का क्या होता है, वो होता है गुणनफल। क्या होता है, गुणनफल। जो बालक का विकास होता है वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर, बालक के अस्थायी दांतों की संख्या है। अस्थायी दांतों का मतलब क्या होता है, दूध के दांतों की संख्या, क्योंकि दूध के दांत जो होते हैं एक बार गिरने के बाद दोबारा फिर उगते हैं, तो क्या हो गए, अस्थायी दांत। तो यहाँ पे अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, वो होती है 20। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 18 नंबर, अनुवांशिकता से तात्पर्य निम्नांकित में से किससे होता है। अनुवांशिकता से तात्पर्य होता है गुणसूत्र और जीन से। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, अनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं। अनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं गुणसूत्र। क्या होता है, गुणसूत्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर, कि दिवा स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है। दिवा स्वप्न में विचरण करने की कामना कब बहुत ज़्यादा होती है, वो होती है किशोरावस्था में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है। क्रोध संवेग के कारण जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है उसे बोला जाता है युयुत्सा। क्या बोलते हैं, युयुत्सा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 नंबर, कि समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है। यह कथन किसका है, यह कथन है हर्लॉक का। हर्लॉक ने क्या बताया कि जो समान आयु के बालक या बालिकाएं होती हैं उनका जो बौद्धिक स्तर होता है वह भिन्न होता है, समान नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 नंबर, कि बालकों में सौंदर्यानुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन है। सौंदर्यानुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन क्या होता है, वो होता है प्रकृति अवलोकन। क्या, प्रकृति अवलोकन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर, जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है। जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति क्या होती है, एकदम बिल्कुल ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, बहुत कम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है। अब आत्मगौरव की भावना जो पाई जाती है वो पाई जाती है किशोरावस्था में। अब किशोरावस्था की एज क्या होती है, 12 से 18 वर्ष होती है, या फिर 13 से 19 वर्ष। अब ऑप्शन में क्या है, देखो 6 से 12 किसकी हो गई, 6 से 12 तो होती है बाल्यावस्था की। उसके बाद जो है 13 से 19 किसकी होगी, किशोरावस्था की होगी, या फिर कहीं कहीं भी 12 से 18 भी रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 13 से 19 वर्ष। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 26 नंबर, चरित्र निर्माण में निम्नांकित कारक सहायक नहीं है। चरित्र के निर्माण में इनमें से कौन सा कारक सहायक नहीं है, तो वो हो जाएगा निर्देश। निर्देश जो है चरित्र निर्माण में सहायक नहीं है, और जबकि आदत और इच्छा अनुकरण ये क्या है, सारी चरित्र निर्माण में सहायक होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 नंबर, कि बाल्यकाल का समय कब तक होता है। बाल्यावस्था या फिर बाल्यकाल का जो समय होता है वो होता है 6 से 12 वर्ष तक। कितना, 6 से 12 वर्ष तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 28 नंबर, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह क्या है, वह एज बतानी इसमें। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, 14 वर्ष। शिशु आयु में बालक की मानसिक योग्यता का जब लगभग पूर्ण विकास होता है वो होता है किशोरावस्था में। अब यहाँ पे तो 13 वर्ष तो है नहीं, 12 वर्ष भी नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन 14 वर्ष। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 29 नंबर, कि कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं। अब यहाँ पे बताना है कौन से गुण अच्छे स्वास्थ्य के नहीं हैं, तो वो हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। स्वयं में सीमित होना, किसी से बातचीत न करना, अपने मन में सारी बातें रखना, अंतर्मुखी एक तरफ क्या होता है, वो जो व्यक्ति होते हैं अंतर्मुखी जिन्हें बोला जाता है। तो क्या है, गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं होते हैं, बहुत विनीत और स्वयं में सीमित। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर, कि माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। कि अपने माँ बाप से साय से बाहर निकल के कौन सी अवस्था में जो होता है यह गुण होता है, कि माँ बाप के साय से निकलकर बच्चा अपने जो साथी होते हैं उनकी संगत को पसंद करना चालू कर देता है। तो वो होता है किशोरावस्था में, पूर्व किशोरावस्था से। किसमें, पूर्व किशोरावस्था में। और हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।